नमस्कार, मैं हूं रवि चौहान और आप देख रहे हैं द क्राइम। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर एक शांत शहर जहां लोग अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। इसी शहर के भरतपुर इलाके में 28 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 10 बजे कैपिटल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक युवक अपनी पत्नी को लेकर के पहुंचता है। युवक का नाम था प्रद्युमन कुमार दास, उम्र करीब 24 साल, पेशे से एक फार्मासिस्ट। उसके चेहरे पर घबराहट थी, आवाज कांप रही थी। उसने डॉक्टरों से बताया कि उसकी पत्नी शुभश्री ने सुसाइड करने का प्रयास किया है। महिला की हालत बेहद गंभीर थी। बेहोशी की हालत में उसे स्ट्रेचर पर लाया गया था। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। इंजेक्शन, ऑक्सीजन, मॉनिटर सब कुछ लगाया गया, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक जवान महिला की मौत, अस्पताल में सन्नाटा छा गया। खबर मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंच गई। प्रद्युमन ने पुलिस को वही कहानी सुनाई जो डॉक्टरों को बताई थी। उसने कहा कि उसकी पत्नी डिप्रेशन में थी और इसलिए उसने खुदकुशी की। पूछताछ के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस को शुरुआती जांच में मामला सुसाइड का लग रहा था, इसलिए कोई खास शक नहीं हुआ। पति रो रहा था, दुखी दिख रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। इसी बीच शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और यहीं से कहानी में खौफनाक मोड़ आया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों और पुलिस के पैरों तले की जमीन खिसक गई। दरअसल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि शुभश्री की मौत आत्महत्या से नहीं बल्कि उसकी मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई है। इतना नहीं, महिला के हाथों गले पर भी चोटों के निशान थे। ये निशान आत्महत्या के नहीं बल्कि जबरदस्ती पकड़े जाने और दबाव के थे। साफ था एक सोची समझी साजिश थी। अब पुलिस के सामने सवाल था कि एनेस्थीसिया जैसी दवा की किसी आम इंजेक्शन के हाथों में कैसे लग सकती है और इसे किसने दिया। पुलिस की नजर सीधे जाकर टिकी पति प्रद्युमन दास पर। प्रद्युमन को हिरासत में लिया गया, पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में उसने वही कहानी दोहराई, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने जब उसके सामने सवालों की बौछार शुरू की और पुलिस की सख्ती बढ़ी तो कुछ ही घंटों की पूछताछ के बाद प्रद्युमन कुमार दास का चेहरा उतर गया। उसकी आंखें झुक गई और फिर उसने सब कुछ कबूल कर लिया। जो कहानी सामने आई वो हैरान और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली थी। प्रद्युमन ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी शुभश्री से उसका रिश्ता काफी समय से खराब चल रहा था। शादी के बाद से ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे, लेकिन असली वजह कुछ और थी। दरअसल प्रद्युमन कुमार दास का एक साथ दो लड़कियों से अफेयर चल रहा था, यानी दो लड़कियां उसकी प्रेमिकाएं थी। एक थी रोजी पात्रा और दूसरी थी एजिटा भुइया। दोनों लड़कियां एक मेडिकल स्टोर पर काम करती थी। फार्मासिस्ट होने के कारण प्रद्युमन कुमार दास का मेडिकल स्टोर पर आना जाना था। यहीं से इन लोगों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर नजदीकियां प्यार में बदल गई। लेकिन प्रद्युमन ये भूल चुका था कि वो शादीशुदा था। जब उसकी पत्नी को इस रिश्ते की भनक लगी तो उसने कड़ा विरोध किया। घर में झगड़े बढ़ने लगे, कई बार तीखी बहस भी हुई और आखिरकार 8 महीने पहले शुभश्री अपने पति का घर छोड़ करके मायके चली गई। वो अलग रहने लगी, लेकिन प्रद्युमन को यह मंजूर नहीं था। वो चाहता था कि शुभश्री हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से हट जाए और यहीं से शुरुआत हुई एक साजिश की। प्रद्युमन ने अपनी दोनों प्रेमिकाओं के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान ऐसा कि किसी को शक भी न हुआ। तय हुआ कि शुभश्री को बहाने से वापस बुलाया जाएगा। 28 अक्टूबर को साजिश के तहत प्रद्युमन कुमार ने पत्नी को फोन किया, बातों में उलझाया, भरोसा दिलाया, समझौते का नाटक किया। शुभश्री पति की बातों में आ गई। वो अपने पति से मिलने वापस लौट आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रही है। प्रद्युमन उसे सीधे अपने घर नहीं ले गया, वो उसे अपनी प्रेमिका रोजी पात्रा के घर पे ले गया। वहां पहले एजिटा मौजूद थी। तीनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया, जबरदस्ती एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर बाद ही शुभश्री की सांसें धीमी पड़ने लगी। जब लगभग शुभश्री की मौत हो गई तब प्रद्युमन ने एक नई कहानी गढ़ी। प्लान के मुताबिक शुभश्री को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर से कहा कि उसकी पत्नी ने सुसाइड की कोशिश की है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मेडिकल साइंस झूठ नहीं मानता। पोस्टमार्टम में उसकी पूरी साजिश उजागर हो गई। पुलिस ने तुरंत रोजी पात्रा और एजिटा भुइया को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। उन्होंने बताया कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दवाई की दुकान से ही इन लोगों ने चुराया था। उन्हें लगा था कि सब कुछ आसानी से छिप जाएगा, लेकिन कानून से कोई नहीं बचता।
आज तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन एक पत्नी जो अपने पति पर भरोसा करके लौटी, उसकी जान चली गई। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है लालच की, अवैध रिश्तों की और एक भरोसे के कत्ल की। एक ऐसी वारदात जो बताती है जब इंसान रिश्तों से ऊपर अपनी हवस और स्वार्थ को रख देता है तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही का होता है। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरी जानने सुनने के लिए आज ही द क्राइम को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।